नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय यादव एमएसजे सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को पढ़ाना है गॉस की प्रमेय। अब देखिए बाबू, गॉस की प्रमेय क्या है। देखिए, गॉस की प्रमेय को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बाबू कि देखिए, गॉस की प्रमेय लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसे बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गॉसियन पृष्ठ पर। किसमें चर्चा होगी? गॉसियन पृष्ठ पे। देखिए, गॉसियन पृष्ठ क्या है। अगर वैद्युत क्षेत्र में आपने कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया, क्या लिया? वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ अगर आपने ले लिया तो इसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ। आ रही बात सुना? ठीक, तो जो गॉस के प्रमेय है वो गॉसियन पृष्ठ के ऊपर ही शुरू करेंगे हम लोग। आई बात सुना? ठीक है, तो देखिए गॉस के प्रमेय में क्या बताया गया है। गॉस की प्रमेय मेरे भाई, गॉस के प्रमेय में ये बताया गया है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, कोई क्या है? बंद पृष्ठ, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए नेट आवेश Q का क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा। बस इतनी सी बात कही गई है। ये बात आप समझ नहीं रहे हैं, आप जरा बोर्ड पे आइए तो आपको समझ में आएगा। ठीक, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है। ठीक, तो इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम लोग क्या बोल देंगे? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अच्छा, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, मान लीजिए कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो नेट आवेश वो क्या है? Q है। क्या है? Q। ठीक, तो अगर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश Q है तो बस यही कहा गया है कि इस गॉसियन पृष्ठ से अर्थात इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स है अर्थात क्या? फाई। इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स पाई ई है मेरे भाई, वो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वो इस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए पूरे आवेश Q का कितना गुना होगा? 1/ε0। इससे गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स फाई होगा वो इस पृष्ठ के द्वारा घिरे नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा, अर्थात 1/ε0 गुने के बराबर होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू Q एकम Q/ε0। बस यही आपकी गॉस की प्रमेय है, इतना ही गॉस की प्रमेय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आ रही बात होना? फिर बात समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ है अर्थात क्या? गॉसियन पृष्ठ। जो आप काल्पनिक बंद पृष्ठ ले रहे हैं इसी का नाम क्या है? गॉसियन पृष्ठ। तो किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वह फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए या इस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बस यही गॉस की प्रमेय है भाई, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसे जो मैं भाषा बोला हूं इसे मैं कहां लिखूंगा? सीधा बोर्ड पर। आ रही बात हो ना? इसे मैं हटाऊंगा भाई और भाषा को हम कहां अंजाम देंगे? बोर्ड पर। क्या लिखेंगे यहां पर कि किसी, ठीक है, बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश Q का कितना होता बाबू? नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना। ठीक है, नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। आई बात हो ना? बस अर्थात कह सकते हैं क्या? अर्थात आप कह सकते हैं कि फाई क्या है? उस पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई। ठीक है, वो कितना होगा? उस पृष्ठ के द्वारा घिरे नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना अर्थात Q/ε0। ये क्या हो गया? आपका वैद्युत फ्लक्स हो गया। ठीक है, यही क्या है? गॉस की प्रमेय है भाई साहब। यही क्या है? गॉस की प्रमेय। फिर मेरी बात समझ लीजिए, क्या समझना है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है तो उस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। मान लीजिए हमने एक चार्ज मान लिया क्या? Q है। जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है भाई जरूरी उसके अंदर चार्ज ही हो। आप मान लीजिए कि काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज क्या है? Q है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। यही क्या है? यही गॉस की प्रमेय है।
यही क्या है, यही गॉस की क्या है भाई साहब, प्रमेय है। आई बात ना। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट आया मेरे भाई, वो है निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन जीरो क्या है, आप कह सकते हैं कि जहां एप्सिलॉन जीरो वो क्या है, वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की क्या, वैद्युतशीलता। बस इतनी सी बात है, बस यही बात है। ठीक, अच्छा, अगर ये बात आप समझ गए हैं, अगर ये बात आप समझ गए हैं, तो हम गॉस के प्रमेय को सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं। आई बात सुना, ठीक। इसे हम नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसको भाई साहब प्रूव करते हैं। ठीक, अच्छा, इस हेडिंग को मिटा दिया जाए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई मान लिया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। सारी बात हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, सब कुछ मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसे हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि माना वैद्युत क्षेत्र में क्या है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, और जो काल्पनिक पृष्ठ हमारे पास है भाई साहब, इसका जो पूरा क्षेत्रफल वो क्या है, मान लो कैपिटल है, क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल है। ठीक, और इस पृष्ठ के अंदर यहाँ मान लीजिए क्या एक पॉइंट ओ है। क्या है भाई साहब, पॉइंट ओ। ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश वो क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर माना क्या हमारे पास एक बिंदु आवेश क्यू है। अच्छा, ये बताइए जो हमारे पास ये गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ का अपना कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो मान लेते हैं कि माना गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, तो इसका क्षेत्रफल मेरे भाई क्या है, कैपिटल ए है। अच्छा, ये जो गॉसियन पृष्ठ आपको दिख रहा है, इस गॉसियन पृष्ठ पर हम एक छोटा सा बहुत सूक्ष्म अवयव लेंगे, नन्ना मुन्ना सा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सूक्ष्म अवयव यहाँ पर हमारे पास है, और जो ये सूक्ष्म अवयव है, इस सूक्ष्म अवयव का अपना कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो जो सूक्ष्म अवयव इसका नाम रख रहे हैं हम, इसका नाम क्या है, डीए। क्या है, डीए। जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमको दिख रहा है भाई, पूरा क्षेत्रफल ए है, तो छोटा सा क्या होगा, डीए होगा। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, इसे लाकर इसे मिला देते हैं फटाक से, तुरंत मिला दिए। ठीक है, अब बताइए अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए का क्षेत्रफल वेक्टर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो उसके पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब दिशा में कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे माना इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, वो वेक्टर डीए है। क्या है, वेक्टर डीए। ठीक, अच्छा, यहाँ मानते हैं पॉइंट क्या हमारे पास है, पी। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है मेरे बाबू, माना इस पॉइंट पी का बिंदु ओ से दूरी वो क्या भाई साहब है, वो है स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर। ओके, ओके, मानते हैं जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या भाई साहब है, ई है। ठीक है, अच्छा जी, ये बताइए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पे ही हो गई, क्षेत्रफल वेक्टर डी हो गया। क्या इसके बीच में कुछ एंगल नहीं है, बिल्कुल एंगल है भाई साहब। मान लेंगे एंगल क्या यहाँ पर है, थीटा। क्या भाई साहब, थीटा एंगल है। अच्छा, ये बताइए अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का इसका नाम क्या है, डीए। भाई छोटा सा क्षेत्रफल बेचारा है, तो डीए ही तो होगा। तो बताओ इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के द्वारा यहाँ सेंटर पर एंगल भी छोटा सा बनाया गया होगा, बिल्कुल छोटा बनाया गया है। तो माना इस क्षेत्रफल डीए के द्वारा यहाँ ओ पर, कहां पर, बिंदु ओ पर एक छोटा सा घन कोण बनाया गया है, और वो घन कोण क्या भाई साहब है, डी ओमेगा। क्या वो है, डी ओमेगा। आई बात समझना। अच्छा, ठीक, ये बताइए अगर ये छोटा सा आपके पास क्षेत्रफल अवयव डीए है, क्षेत्र क्या है, डीए। अच्छा, तो बताइए जरा, अगर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, और क्षेत्रफल यहाँ देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, डीए। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए इस छोटे से अवयव से कुछ फ्लक्स बद्ध होगा, बिल्कुल होगा। भाई वैद्युत बल रेखाएं यहाँ बताइए, आवेश की हुए वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, पूरे पृष्ठ बाहर निकलेंगे। आई बात सुना। तो जो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, यहाँ से भी कुछ फ्लक्स बढ़ेगा, तो हम मान लेंगे कि माना जो छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, इससे बद्ध फ्लक्स क्या है, डी फाई ई है। ठीक है, क्या है, डी फाई ई। अच्छा, एक बात काम करते हैं, यहाँ पे जितनी चीजें हमने कल्पना की है, वो सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। क्या मानेंगे, माना एक क्षेत्रफल है, सॉरी एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, अच्छा, उस पर एक पॉइंट पी है जिसका छोटा सूक्ष्म अवयव क्या है, डी। सारी बातें वो मान लेते हैं। ठीक है, मान ले, पहले क्या मानेंगे, माना
ठीक है, एक बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या भाई साहब है, जिसका क्षेत्रफल वो क्या है, ए है, क्या है, ए। अच्छा फिर क्या मान लेंगे, माना क्षेत्रफल मतलब ये मान लेंगे कि माना इसके पृष्ठ पर एक पॉइंट क्या है, ये पी, ठीक, मान लेंगे माना इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु क्या भाई साहब है, एक बिंदु पी है, पी हो गया, ठीक। अच्छा ठीक है, इस पी पर बताइए, इस पी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए है, यही मान लेते हैं। माना बिंदु पी पर, माना बिंदु पी पर, ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव वो क्या है, डीए है, क्या है, डीए है, छोटा सा यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए। अच्छा ये जो पॉइंट पी है इसकी ओ से दूरी क्या है, स्मॉल आर है, ये मान लीजिए कि माना बिंदु पी की, बिंदु पी की, ठीक है, कहां से दूरी, ओ से दूरी, कितना भाई साहब दूरी है, स्मॉल आर। माना बिंदु पी की ओ से जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। अच्छा वही मान लिया गया। ये बताइए ये छोटा जो क्षेत्रफल अवयव है इस बिंदु ओ पर छोटा सा घन को क्या बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। ये मान लीजिए कि माना सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए कहां पर, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर, ठीक है, सूक्ष्म घन कोण, सूक्ष्म घन कोण कितना बनाता भाई साहब, डी ओमेगा बनाता है, डी ओमेगा बनाता है। आगे बात हो ना, ये जो छोटा क्षेत्रफल अवयव है बिंदु ओ पर छोटा सा घन कोण क्या बनाता है, डी ओमेगा बनाता है। अच्छा 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 ये बताइए अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो क्या इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कुछ फ्लक्स नहीं बना होगा, बिल्कुल बना है। तो मान लेंगे कि माना छोटे से भाग अर्थात डीए से बद्ध फ्लक्स क्या है, डी फाई ई है, क्या भाई साहब, डी फाई ई, ठीक है। अच्छा अगर ये हिंदी आप लिख लिए हो इसको मिटा दें हम भाई साहब, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अरे भाई रेस्टा किधर गया, ठीक, इसे मिटा दें, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। हाँ अब क्या करेंगे भाई साहब, ये बताइए इस छोटे से भाग से बड़ा फ्लक्स क्या है, छोटा सा है, वो फ्लक्स क्या है, डी फाई ई है, क्या है, डी फाई। और आप जानते हैं डी फाई का मान क्या होगा, इसके क्षेत्रफल अवयव अर्थात सॉरी इसके क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डी है ना, और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर, अर्थात डी फाई ई बराबर हम लोग पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसके पहले सॉरी पहली कक्षा में नहीं इसके पहले वीडियो पढ़ चुके हैं, इसके पहले वीडियो में डी फाई बराबर क्या पढ़े हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अच्छा ठीक, ये बताइए इस छोटे से भाग से बद्ध फ्लक्स छोटा सा है, ठीक, तो इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से जो पूरा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स क्या होगा, जो छोटे से भाग से बद्ध फ्लक्स है इसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन, क्या कर देंगे, समाकलन। तो आप यहां लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध, पूरे पृष्ठ से बद्ध अगर आप फ्लक्स निकालें भाई साहब तो पूरे पृष्ठ से जब बद्ध फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो फाई ई होगा, क्या होगा, फाई। वो कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे कि छोटे से भाग से जो बद्ध फ्लक्स डी फाई ई है इसका हम कर देंगे क्या, समाकलन। क्या कहते हैं भाई साहब, समाकलन। कौन समाकलन, क्लोज लाइन इंटीग्रल। बात क्लियर है, अच्छा तो हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन लगाइए आप, यहां देखिए डी फाई ई है और डी फाई का मान क्या है, ई डॉट डी ए, क्या भाई साहब, ई डॉट डी ए। तो डी फाई का मान यहां से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ई डॉट डी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा भाई साहब, ई डी ए कॉस थीटा। अरे बात हो ना, अच्छा ठीक। ये बताइए यहाँ बिंदु आवेश कौन है, क्यू, बिंदु आवेश क्यू से आर मीटर की दूरी पर, दूरी पर आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी है। तो क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर पॉइंट पी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो निकल सकता है, क्या निकलेगा भाई साहब, देखिए क्या निकलेगा। अच्छा काम करते हैं, समीकरण मान लेते हैं, फाई बराबर जो आया है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक, क्या मानते हैं, समीकरण नंबर एक। तो बिंदु ओ पर जो
बिंदु O पर जो ये बिंदु आवेश Q है, इस Q से इस माला दूरी पर क्या है, एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई साहब, तो Q आवेश के कारण R दूरी पर पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, ई का मान समीकरण नंबर 1 में लगा रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर कितने से, 1 से। अगर समीकरण 1 की बात करें मेरे भाई तो हो जाएगा फाई ई बराबर ये देखिए आपके पास क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, आप लगाइए क्लोज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ ई का मान कितना है, ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, डीए कॉस थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, डीए कॉस थीटा। अच्छा, तो हो जाएगा कितना, फाई ई इक्वल टू, देखिए इसमें से आप काम करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर डीए कॉस थीटा, कहाँ निकाल दें, बाहर निकाल दें। आई बात सुना, नहीं बात सुना रही भाई, बताइए आप अगर चाहें, ठीक ये काम करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि सब कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q कहाँ निकाल दें, बाहर, तो बचेगा क्लोज लाइन इंटीग्रल। भाई ये निकल गया, क्यों निकल गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसके पहले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा, क्या होता है, डी ओमेगा। तो हो जाए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, और हम जानते हैं डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल और यहाँ क्या बन जाएगा, डी ओमेगा। आई बात सुना। अच्छा ये बताइए जरा आप बाबू, ये फाई ई मिला, क्या मिला, फाई। ठीक, अच्छा तो हम लोग ये जानते हैं, ये बताइए कि इस सूक्ष्म अवयव के द्वारा बिंदु O पर जो घन कोण बनाया जाएगा बहुत सूक्ष्म बनेगा, वो क्या बनेगा, डी ओमेगा बनेगा। बात समझिएगा, इस पृष्ठ पर, सॉरी जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव DA है, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव DA के द्वारा इस पॉइंट O पर जो घन कोण बनेगा वो छोटा सा बनेगा, वो क्या बनेगा, डी ओमेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस पूरे पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर कितना घन कोण बनेगा, तो आप इस छोटे से भाग के द्वारा जो यहाँ पे घन कोण बना है इसका क्या कर देंगे, आप लोग समाकलन कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, समाकलन। अगर छोटे से भाग, ये छोटा सा भाग आपको दिख रहा है, इस छोटे से भाग के द्वारा इस पॉइंट O पर जो घन कोण बना है, इस घन कोण का हम क्या कर दें, इस घन कोण का अगर हम समाकलन कर दें तो इस पूरे पृष्ठ के द्वारा इसके सेंटर पर या बिंदु O पर बना हुआ नेट घन कोण आ जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पूरा जो आपके पृष्ठ दिख रहा है, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बनने वाला जो घन कोण होता है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4 पाई स्टेडियन का। ये आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर कोई गॉसियन पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा, पूरे एरिया के द्वारा, या संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हो, गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गॉसियन पृष्ठ के अंदर किसी पॉइंट पर बनने वाला जो नेट घन कोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन का। आई बात सुना। तो ये डी ओमेगा क्या है, ये डी ओमेगा है पूरे पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घन कोण, तो कितना हो जाएगा वो 4 पाई स्टेरेडियन का। ठीक है, ये मान मेरे भाई लाओ और लाके यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू डी ओमेगा पूरा मान रखो, इसका पूरा मान कितना है 4 पाई स्टेरेडियन। अब देखो 4 पाई है, 4 पाई कट गया तो क्या बचा, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरे भाई, क्या बच गया, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बस यही आपकी गॉस की प्रमेय है, यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय, यही आपको लाना था, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, बात फिर समझ लीजिए एक बार। गॉस बाबा ने कहा था क्या कि किसी गॉसियन पृष्ठ से बद्ध नेट जो वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो इस पृष्ठ द्वारा गिरे, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के द्वारा गिरे नेट आवेश Q का कितना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। आई बात हो ना। या जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा गिरा गॉसियन पृष्ठ से बंधा हुआ जो नेट फ्लक्स फाई होगा वो उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का, अर्थात नेट आवेश Q का
वन बाई एक्स साइलेंट नॉट गुना होगा। यही आपकी गॉस की प्रमेय है। आ रही बात समझ ना? अगर बात समझ आ गई बाबू तो नोट कर लीजिए, और कोई डाउट अगर हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।